हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए। और डीएनए के इन टाइप्स को हम दो पोर्शन में लेंगे, मतलब कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा डीएनए होता है एंड यूकैरियोट के अंदर किस तरह का डीएनए होता है। सो इधर लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक डीएनए। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक डीएनए। ओके, प्रोकैरियोटिक डीएनए मींस हम यहां पे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो डीएनए मिलता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए मेनली सर्कुलर डीएनए होता है, लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए वो कैसा है, सर्कुलर है। दूसरी बात, हमें पता है कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये जो डीएनए होता है ये ओपनली प्रेजेंट रहता है और बिना न्यूक्लियस के, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। इसलिए इस डीएनए को, प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। वी कॉल्ड इट न्यूक्लियोइड। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोइड? क्योंकि ये बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर बात करें कि ये रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो ये रेप्लिकेशन करता है थीटा मॉडल से। रेप्लिकेशन वाया थीटा मॉडल। थीटा मॉडल का मतलब क्या है? ये मान लीजिए अगर ये प्रोकैरियोट का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसमें क्या होगा, एक जगह से ये कुछ इस टाइप से फॉर्क बन जाएगी, लाइक दिस, और यहां पे फिर रेप्लिकेशन होता है। तो इस टाइप के मॉडल को हम थीटा मॉडल बोलते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स का जो मेन डीएनए होता है वो मेसोसोम के साथ में अटैच रहता है। मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है एंड दिस इज मेसोसोम। मेसोसोम क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है, जो मेन डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, वो इसके साथ में ऐसे अटैच रहता है। ओके, सो you can see it is attached with mesosome. One more thing is there कि ये जो डीएनए, इसको हम मेन डीएनए भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेन डीएनए और मेजर डीएनए। अब ये मेन डीएनए मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऐसे भी होते हैं जिनमें इसके सिवा एक और डीएनए भी प्रेजेंट होता है। एक छोटा सा डीएनए, सभी में नहीं होता, कुछ केसेस में ये प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा डीएनए ऐसे करके, लाइक दिस। तो ये जो स्मॉल डीएनए है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और यू कैन से प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए क्या है? प्लाज्मिड डीएनए होता है किसी सेल में एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, फॉर एक्स्ट्रा फीचर, लाइक किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाना है या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड डीएनए। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए जो है ये सेल के अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डीएनए होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये तो कॉमन है, सबको पता है।
अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है उसकी बात करते हैं। देखिए इनका जो डीएनए होता है वो काफी हद तक प्रोकैरियोटिक डीएनए से मिलता जुलता है, मतलब कि ये डीएनए भी ऐसा है, कुछ स्मॉल डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है और उसके फीचर काफी हद तक प्रोकैरियोटिक डीएनए से मिलते जुलते हैं। तो इस एक डीएनए को चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अलग है, बट जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, एंड दिस इज द मेन डीएनए। जो सबसे ज्यादा जो काम संभालता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियर डीएनए, दैट इज कॉल्ड मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम, मेन जीनोम। ओके, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्या है, मेन डीएनए। ओके, और ये कुछ ऐसा दिखता है, दैट मीन्स इट इज लीनियर डीएनए। ओके, और ये जो डीएनए है लीनियर डीएनए, ये रेप्लिकेशन करता है वाई मॉडल से, रेप्लिकेट्स वाया वाई मॉडल। वाई मॉडल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि जब हेलिकेज एंजाइम आएगा तो बीच में से ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है। ओके, और हेलिकेज एंजाइम की वजह से ये जो वाई शेप की एक फोर्क बन जाती है, इसीलिए इसको वाई मॉडल कहते हैं। तो ये सारा का सारा वैसे रेप्लिकेशन का फंडा है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे बस हमें डीएनए के बारे में समझना है। तो ये जो लीनियर डीएनए है, जो मेन डीएनए है, इसका स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इट्स स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और इन्होंने इसको बोला बी डीएनए। ओके, तो आप एक बात तो समझ गए हैं कि हमारी सेल्स के अंदर जो नॉर्मल डीएनए पाया जाता है उसको हम कौन सा डीएनए बोलते हैं, बी डीएनए। तो बी डीएनए के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, यहां पे एक दो पॉइंट्स लिखूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो बी डीएनए के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो। देखिए बी डीएनए का क्या है कि हमारी सेल्स के अंदर नॉर्मली जो पाया जाता है वो बी डीएनए होता है। ओके, सो इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। और कब ये प्रेजेंट रहता है, नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब कि अगर सेल की जो कंडीशन है, सेल के न्यूक्लियस की अगर कंडीशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो वहां पे जो डीएनए रहेगा वो कैसा रहेगा, बी डीएनए। दैट मींस इट इज फाउंड इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। कंडीशंस, ठीक है। बट अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाए तो ये बी डीएनए की जो फीचर्स हैं वो भी चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसे हम अलग अलग तरह के डीएनए का नाम देते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सो देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल है, ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए। और नॉर्मली जो डीएनए होता है उसे हम कौन सा डीएनए बोलते हैं, बी डीएनए। नॉर्मल कंडीशंस है अभी यहाँ पे, लेकिन मान लो कि अगर इस न्यूक्लियस के अंदर की जो ये कंडीशन है आसपास की, इस डीएनए के आसपास की जो कंडीशन अगर वो चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर वो चेंज होगी तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कभी उसका जो डायामीटर है वो चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ बेस पेयर चेंज हो जाते हैं, इस तरह के चेंजेस इस नॉर्मल डीएनए में आएंगे, और फिर हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। सो बी डीएनए के आसपास का अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उससे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम डीएनए के अलग अलग फॉर्मेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके आसपास मॉइस्चर कंटेंट 66% हो जाए, दिस इज व्हाट, मॉइस्चर कंटेंट।
प्लस अगर वहां पे लिथियम या मैग्नीशियम आयन इंक्रीज हो जाते हैं, एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम आयन अगर वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये बी डीएनए का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और इस कंडीशन में जो चेंजेस आने से जो नया डीएनए बनेगा उसे हम बोलेंगे सी डीएनए, वी कॉल इट सी डीएनए। ओके, सिमिलरली अगर इसी डीएनए को 75% मॉइस्चर मिले, 75% मॉइस्चर अगर मिलती है, तो ये बी डीएनए चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे उसके बाद ये बन जाएगा ए डीएनए। ठीक है, बी डीएनए से ए डीएनए बनने तक के सफर में जो इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, उस इंटरमीडिएट कंडीशन को हम बोलते हैं ई डीएनए। बी डीएनए से ए डीएनए बनने तक के सफर में जो इंटरमीडिएट कंडीशन होगी उसे हम बोलते हैं ई डीएनए। So eDNA is the intermediate stage, and there are few more forms like bDNA के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस इंक्रीज हो जाती है, लाइक ए और टी सीक्वेंस अगर ज़्यादा हो जाती है, ए सीक्वेंस टी सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उससे बनता है हमारा डी डीएनए। दिस इज अ वेरी रेयर फॉर्म। ओके, इसके अलावा दो और फॉर्म्स है यहां पे डीएनए की। देखिए हमने कौन कौन से डीएनए कर लिए, ए बी सी डी एंड ई फॉर्म। उसके बाद कुछ कंडीशंस में डीएनए बी डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है एच डीएनए में। नाउ व्हाट इज एच डीएनए? देखिए जो एच डीएनए है, एच डीएनए बनता है इन विट्रो कंडीशंस में। इन विट्रो बोले तो लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी कि लैब के अंदर अगर हम डीएनए पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ खास तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो, यानी कि लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान क्या बनता है, एच डीएनए। मतलब कि एच डीएनए का जो स्ट्रक्चर ये हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर नहीं बनता है, ये आउटसाइड द बॉडी बनता है इन विट्रो कंडीशन में। वैसे ही एक है जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या है? जेड डीएनए इन विट्रो और इन विवो दोनों कंडीशन में बनता है। मतलब कि कुछ हद तक, रेयर हद तक हमारी बॉडी के अंदर भी ये अपीयर होता है कुछ खास कंडीशंस में, और लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी जेड डीएनए के बनने के चांस होते हैं। सो इट अपीयर्स इन बोथ केसेस, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर। ओके, अब इन दोनों कंडीशंस में जेड डीएनए बनता तभी है, जेड डीएनए या तो तब बनेगा जब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। मैं बताऊंगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के बारे में भी। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, या तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के टाइम पे जेड डीएनए बनेगा, या फिर इसके आसपास अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए, उस केस में भी जेड डीएनए बनता है। तो चलिए अभी इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। हम एक एक चीज को समझते हैं, भाई ए डीएनए के क्या फीचर हैं, सी डीएनए के क्या फीचर हैं, जेड डीएनए के क्या फीचर हैं, ये सब हम डिटेल में करते हैं।